हेलो बच्चों, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। पहले की वीडियो में हम लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में जाना था, ठीक है। आज हम जातिवाचक संज्ञा के विषय में जानेंगे। ये सब क्या है? संज्ञा के प्रकार। तो हमारा दूसरा कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। कौन सी है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते। संपूर्ण मतलब सारी, किसी एक की नहीं, किसी एक पर्सन की नहीं, किसी एक वस्तु की नहीं, किसी एक स्थान की नहीं, मतलब संपूर्ण सभी के विषय में बोध कराए, उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो ऐसे ही अब उदाहरण के जरिए हम समझते हैं। जैसे पहला क्या? वस्तु। वस्तु में क्या है? मोबाइल। मोबाइल में कोई स्पेसिफिक कोई एक मोबाइल के बारे में बात नहीं हो रही है। मोबाइल की जितनी भी वैरायटीज़ हैं उन सब मोबाइल के बारे में बात हो रही है। तो वो क्या हुई? जाति, है ना। ऐसे पुस्तक। पुस्तक में कोई भी पुस्तक हो सकती है, हमारी ये पढ़ने वाली किताब हो सकती है, मतलब जो स्कूलिंग किताब होती है वो, या फिर कहानी हो सकती है, स्टोरीज बुक मतलब हो सकती है, या कोई भी ग्रंथ हो सकता है। तो पुस्तक की ये वैरायटीज़ हैं, लेकिन हम लोग उनको क्या बुक्स ही बोलते हैं ना, तो वो क्या हुई? जाति हुई। ऐसे कार। कार की कितनी सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? कार, है ना, तो वो जाति हुई। ऐसे चाय। चाय की जो पत्ती है इसकी कितने सारे ब्रांड्स हैं, कौन कौन से हैं? महारानी चाय, प्रीमियम चाय, टाटा टी चाय, है ना। तो ये सब क्या है? वैरायटीज़ है, लेकिन क्या बोलते हैं? चाय। चाय पत्ती। तो वो क्या हुई? जाति हुई। ऐसे ही स्थान है। दूसरा क्या है? स्थान। अब गांव। गांव तो न जाने कितने सारे होंगे, कोई स्पेसिफिक कोई एक गांव के बारे में बात नहीं हो रही है ना, तो वो भी जाति के अंतर्गत आएगा। ऐसे स्कूल है। स्कूल कोई एक स्कूल नहीं, सारे स्कूल के विषय में अगर बात हो रही तो स्कूल शब्द है, क्या होगा? जाति। ऐसे शहर, न जाने कितने शहर हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, बनारस, है ना। तो ये क्या है? शहर से बोला जाता है, तो वो क्या हुई? क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे नदी है, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, ताप्ती, तो उसको क्या है? रिवर। तो क्या किसके अंतर्गत आया वो? जातिवाचक संज्ञा के, मतलब सिर्फ नदी के नाम से उसको बुलाया जा रहा है, तो ये शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। फिर प्राणी। अब लड़का। लड़के में कोई एक लड़के का नाम की बात तो हो नहीं रही है, सारे लड़के। अब लड़का लिखा है, लड़का शब्द है, मतलब कोई भी लड़का हो सकता है, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे जानवर है ना, जानवर में तो न जाने कितने सारे हैं, हाँ, कोई एक जानवर की बात नहीं, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा। ऐसे पशु में, पशु लिखा है, इसके अंतर्गत गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ पशु लिखा। अगर कोई का नाम एक होता तब वो व्यक्तिवाचक में आता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पशु लिखा है, ठीक। तो पशु में तो कोई भी पशु हो सकता है, तो ये क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे पक्षी में भी है, कौवा, तोता, मैना, कबूतर, कुछ भी। अगर एक नाम कोई होता, जैसे तोता होता, तो वह व्यक्तिवाचक में आता, लेकिन इसमें नाम नहीं है, इसमें सिर्फ पक्षी लिखा है, तो ये किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा। आशा है कि मेरा ये जो बताना आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर जैसे गांव होता, कोई एक गांव का नाम होता तो भी व्यक्तिवाचक में होता। स्कूल का होता कोई एक नाम, तो भी वह व्यक्तिवाचक में हो गया। समझ रहे हैं ना? अब अगर किसी का नाम लिखा हो तब वो व्यक्तिवाचक में आएगा। और अगर ये नाम नहीं है, सब एक जगह का एक ही चीज़ जैसे लिखा है, गांव है, तब वो जातिवाचक में आएगा। स्कूल है तो जातिवाचक में आएगा। अब हम लोग इसका अभ्यास करते हैं तो और अच्छे से आ जाएगा ना। अब बताएं, इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो पर्वत। अब पर्वत तो कोई भी हो सकता है ना, माउंट एवरेस्ट है और ना जाने कितने सारे हैं, तो ये तो है उदाहरण उसका। फिर
ये क्या है? नदी। नदी तो कोई भी नदी हो सकती है ना? सॉरी इसमें क्रॉस लगाएंगे। नदी कोई भी हो सकती है ना? तो क्या होगा ये? इसमें भी क्रॉस लगा। हमको ये बताना है ना कि इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं उसमें एग्जाम्स में। अब पेड़, पेड़ तो कोई भी पौधा, नीम, पीपल, बरगद, ठीक, तो पेड़ ये भी जातिवाचक में आता है। फिर आया हिमालय। हिमालय क्या है? एक स्पेसिफिक मतलब नाम है, तो ये किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। तो ये हमारा आंसर हुआ। ओके, तो इस पे टिक लगेगा। अब दूसरा हम देखते हैं, इनमें से कौन सा सही उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा का। अब इसमें हमको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो रमेश क्या है? ये तो व्यक्तिवाचक का है, तो ये भी कट है ना, क्योंकि ये तो नाम है ना। और ऐसे दिल्ली, ये भी नाम है, तो ये भी कट। फिर क्या हुआ? लड़का। लड़का तो कोई एक का तो नाम कुछ नहीं है ना? जैसे ये रमेश है, लड़का है, लेकिन इसमें नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक हुआ। और लड़का तो कोई भी लड़का हो सकता है ना, तो ये क्या है? इसका आंसर है। ऐसे ताजमहल, स्पेशल ताजमहल तो एक ही है ना, कहीं तो है नहीं है कि उसकी जाति होगी फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे तो कुछ नहीं है ना। ताजमहल तो सिर्फ एक ही है, सॉरी। तो ये भी क्रॉस। आशा है कि मेरा ये आपको बताना, समझाना आपको समझ में आ रहा है। धन्यवाद।